ध्यान दो, अगर ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक पॉइंट है -4,2 और दूसरा पॉइंट है 8,3 और y एक्सिस इसको क्या कर रहा है, काट रहा है, तो इसका रेशियो लिखना है। तो इसका m है और ये क्या है, n। ठीक है, अगर ये y एक्सिस है, अगर ये क्या है y एक्सिस, तो ये x इक्वल टू 0 का लाइन होगा। किसका लाइन होगा, x इक्वल टू 0 का लाइन, मतलब इसमें कहीं भी x एक्सिस का वैल्यू क्या होगा, 0। तो ए को तो हमको पता चल गया कि क्या है, 0 है, और ए को हमको पता नहीं, ए को हमको पता नहीं है, तो जो पता नहीं है उसको y लिख दे, जो पता नहीं है उसको क्या लिख दे, y लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। जो पता है मुझसे पता कर लेंगे, जो पता है हम उससे पता कर लेंगे। अगर ये हमारा x एक्सिस का वैल्यू 0 है, ठीक, तो 8 गुने m, 8 गुने m -4 गुने n, -4 गुने n और बटा में m प्लस n। तो m प्लस n का वैल्यू क्या है, इधर आएगा तो 0, मतलब कि 8m इज इक्वल टू 4n हो जाएगा, 8m इज इक्वल टू 4n। इससे ये क्या कट जाएगा, 2 मरतबे में, मतलब कि m बटा n इज इक्वल टू 1 बटा, यही ना निकालना। तो ये किस रेशियो में बांट रहा है, 1:2 के रेशियो में। किसके रेशियो में बांट रहा है, आया समझ में, भारी क्वेश्चन था। हाँ, 10वां का क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, 10वां का। ठीक है, छाप लो। ठीक, तो इसका स्लोप हम लोग क्या करेंगे, तो लिखेंगे m इज इक्वल टू y2 माइनस y1। ठीक है, तो -5 -3 बटा में 8 -2, 8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब कि 5 3 कितना हो जाएगा, 8 बटा कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, अगर हम लोग लिखते इसमें से इसको घटा दे तो क्या लिखते, 3 -5 यानी कि +5 हो जाता, और बटा में 3 -5 और -2, माइनस में क्या लिखते हैं, 8 लिखते हैं। ठीक है, तो 5 दिन कितना होता है, 8 और बटा में -10, तो दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम। तो आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, टेंशन लेने का जरूरी नहीं है, बस उल्टा नहीं करना है। क्या नहीं करना है, अगर y2 माइनस y1 लिखा है तो x2 माइनस x1 होगा, अगर y1 माइनस y2 लिखा है तो x1 माइनस x2 होगा। ठीक है, इतना चीज समझ गया। चलो, तो एक और क्वेश्चन है, हाली सिन्हा बता दो। क्वेश्चन है कि एक पॉइंट है 2,5 और दूसरा पॉइंट है x,3। ठीक है, एक पॉइंट है 2,5 और दूसरा पॉइंट है x,3 और इसका जो स्लोप है वो 2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2। तो x का वैल्यू निकाल के बता दो। अगला हम लोग देखते हैं, इसका आंसर कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 1। ठीक है, अगला हम लोग क्या देखते हैं, तो अगला हम लोग देखते हैं कि स्लोप बराबर कब होता है, ठीक है, और परपेंडिकुलर कब होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है और इस पे 2 लाइन, ये और ये। ठीक, तो दोनों लाइन पैरेलल कब होगा, जब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा तब क्या होगा, पैरेलल होगा। जब ये θ1 और θ2 आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तब क्या होगा, पैरेलल होगा। थीटा को तो हम लोग स्लोप ना कहते हैं, तो जब m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, बराबर होगा। क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि पैरेलल है, लाइन क्या है, पैरेलल है, एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे क्या है, समांतर। और परपेंडिकुलर क्या हो, मान लो ये है, ठीक, और हम मान लेते हैं कि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कब होगा, तो देखो जब परपेंडिकुलर कब होगा, जब m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 1 हो, m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है, मतलब कि m1 को हम लोग tan थीटा लिख दे और ये हमारा क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा, तभी तो 1 होगा ना, tan और tan 90 माइनस थीटा, तब क्या होगा, 1 होगा। मतलब कि
tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, समझ में आया? तो समझो, ये देखो, ये अगर थीटा होगा तो ये हमारा कितना होगा? 90 माइनस थीटा। ठीक, ये चीज समझ में आ रहा है? अगर इसका स्लोप थीटा है तो इसका स्लोप 90 माइनस थीटा होगा, तभी जाके ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे कि मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा एंगल कितना हो गया? थीटा हो गया। ये हमारा एंगल कितना हो गया? थीटा। तो एक दूसरा लाइन है जो कि इस पर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अगर ये होना है तो ये कितना होना चाहिए? 90 माइनस थीटा होना चाहिए, तभी परपेंडिकुलर होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि ये तो 90 बन रहा है ना, ये कितना बन रहा है? 90। तो हम इसका स्लोप निकालेंगे, तो इसका स्लोप तो हमको tan थीटा आ गया, और जब हम इसका स्लोप निकालेंगे तो ये हमारा स्लोप कितना आएगा? tan 90 डिग्री माइनस थीटा, यही ना आएगा। ठीक है, और ये अगर ये परपेंडिकुलर है, अगर ये क्या है? परपेंडिकुलर है, तो ये हमको tan थीटा दिया हुआ है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। पता है कि नहीं होता है? तो tan थीटा इंटू में अगर हम cot थीटा कर दे तो हमको कितना वैल्यू आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मतलब कि अगर भविष्य में ये हमको रिजल्ट पता चल गया तो भविष्य में कभी भी हमसे कुछ पूछ रहा होगा तो हम क्या करेंगे? दोनों का एंगल निकालेंगे। अगर इक्वल टू 1 आ जा रहा है तो परपेंडिकुलर है, नहीं आ रहा है तो परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, अगर दोनों m1 अगर m2 बराबर हो जा रहा है तो क्या है? पैरेलल लाइन। ये चीज समझ में आया कि नहीं है? आसान चीज था, कोई दिक्कत? चलो, तो इसमें वो क्वेश्चन बना दो हमको। क्या क्वेश्चन है? शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, हम दो गो पॉइंट दे रहे हैं तुमको। कै गो पॉइंट दे रहा है? दो गो। तो पहला है तुम्हारे पास 2, -5 और -2, 5, और बी है तुम्हारे पास 6, 3 और 1, 1। ठीक है, सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना इतना इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना इतना। दोनों क्या है? एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, मतलब कि लंबवत। क्या है? लंबवत है। तुम निकाल के बता दो। तो जब हम इसको निकालेंगे तो पहला अगर हम m1 निकालते हैं तो क्या लिखेंगे? 5 माइनस 5 यानी कि 10, और 2 माइनस 2 यानी कि -4। ठीक है, और अगर हम m2 निकालेंगे तो हमको आएगा 1 माइनस 3 मतलब कि -2, और 1 माइनस 6 मतलब कि -5। ठीक है, तो ये तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा। ठीक है, अब हम m1 इंटू m2 कर देंगे तो 10/4, ये भी माइनस में, और 2/5, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 2 एकम 2 यानी कि -1। ठीक है, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 आ गया। मतलब कि ये एक दूसरे पे क्या है? परपेंडिकुलर। क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, समझ गया? तो m1 इंटू m2 इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए था? -1 के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए था। ये क्या हो जाएगा? एक दूसरे पे परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो लिख लो, कहीं पे भी लिखना है वहां पे लिख लो कि जब L1 पैरेलल टू L2 होगा, मतलब कि M1 इक्वल टू क्या होगा? M2। ठीक है, और जब L1 परपेंडिकुलर L2 होगा तो क्या होगा? M1 इंटू M2 इक्वल टू -1 होगा। कोई दिक्कत? ठीक, तो इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है इसमें बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो इससे जितना रिलेटेड क्वेश्चन है वो इसमें क्या कर लेना है? बना लेना। ठीक है, अगला है कि दो गो लाइन दिया हुआ है और तुमसे पूछ दे कि इस वाले बीच का एंगल कितना होगा, वो तुमको अगर निकालना। दो गो लाइन दिया हुआ है, दो गो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, और इस वाले लाइन का, ये मान लो हमारा L1 लाइन है और ये हमारा क्या है? L2 लाइन है, तो ये कितना पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो तुमको बताना है। तो मान लेते हैं जो हम m निकालते हैं वो tan अल्फा ना निकालते हैं, tan थीटा, और ये हमारा tan बीटा। या तुम इसको θ1 लिखना है तो इसको θ1 लिखो, और इसको θ2 लिखना है तो क्या लिखो? θ2। ठीक है, अगर हम tan θ1 माइनस tan θ2 कर ले, कुछ ऐसा कर ले कि हमको क्या आ जाए? tan θ1 माइनस tan θ2, या θ1 माइनस θ2, और इसमें हम क्या लगा दे? tan लगा दे। क्या लगा दे? tan लगा दे। तो इससे हमको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? कि इस दोनों के बीच का कितना एंगल है, इस दोनों के बीच का एंगल कितना है। तो tan θ1 माइनस θ2 का फॉर्मूला क्या होता है? tan θ1 माइनस tan θ2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan θ1 इंटू tan θ2। होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? m1 माइनस m2
1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, ठीक। तो इसका फॉर्मूला लिख लेना। लिख ली, बना ली। ठीक है, और इसको मॉड लगा देना। इसको क्या लगा देना? मॉड। माइनस नहीं होगा, क्या नहीं होगा? माइनस नहीं होगा। ठीक। तो इस वाले से इतना से हमको क्या पता चल जाएगा? इतना से हमको क्या पता चल जाएगा कि दो गो लाइन है, ये कितना के बीच इसका जो एंगल है कितना है, इसका जो एंगल है कितना है। तो इसके लिए हम क्या किए, इस लाइन का और इस लाइन के बीच का एंगल निकालने के लिए हम लोग tan का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिए, क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सीख चुके हुए हैं। तो क्या लिखे, tan अल्फा माइनस बीटा या थीटा माइनस थीटा 1। तो क्या लिखते हैं हम लोग, m1 माइनस m2। ठीक है, m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2, यही लिखते हैं ना। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है तुम लोगों को क्या करके आना है, सॉल्व करके आना है। ठीक है, घर से पूरा क्वेश्चन क्या करके आना है, सॉल्व करके आना है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि अगर स्लोप दिया हुआ है तो लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं। जैसे कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ऐसे करके हम लोग इक्वेशन लिखना क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक, बना के आओगे? चलो, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एगो पॉइंट दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है। तो ये क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो हम लोग समझे हैं कि पॉइंट स्लोप फॉर्म किसको कहते हैं। तो यहाँ पे हमको एक पॉइंट दिया रहता है, वो क्या दिया रहता है, स्लोप दिया रहता है। तो मान लेते हैं हमारा एक पॉइंट कोई भी दिया हुआ है P 4,3, और एक हम दूसरा पॉइंट अपने मन से ले लेते हैं x, y। अब क्या करते हैं, y माइनस 3 और x माइनस 4, और ये जो स्लोप है बराबर किसके होगा, m के, जो कि कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2। बस y माइनस 3 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 4, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, y माइनस 3 2x माइनस 8। ठीक है, तो y माइनस 2x, और ये इधर आएगा तो प्लस में 5 इक्वल टू 0 आ जाएगा, या y इक्वल टू 2x माइनस 5, y इक्वल टू 2x माइनस 5। ठीक है, ये जी समझ में आया। अच्छा, ये जो है इसके फॉर्म में लिखते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m जो है हमेशा स्लोप दिखाता है। देखो m जो है स्लोप 2 है कि नहीं है, m जो क्या है 2 है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, और c के जगह पे क्या लिखा हुआ है, -5। कोई दिक्कत नहीं। अगला लिखो 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन है। हमारे पास पहला पॉइंट है -1,1, और दूसरा पॉइंट है 2,-4। ठीक है, तो इसका इक्वेशन लिख के बताओ। ये कौन सा फॉर्म है, 2 पॉइंट फॉर्म है। ठीक है, तो 2 पॉइंट फॉर्म में हमारे पास दो गो पॉइंट है, तो पहले एक पॉइंट से स्लोप लिख लेते हैं, एक पॉइंट से क्या लिख ले, स्लोप लिख ले। ठीक है, तो मान लो इसी से अगर हम स्लोप लिख लेते हैं इस दोनों का, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो -4 -1 और 2 -1, तो +1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और एगो कोई ले ले, एगो कोई ले ले,
तो y माइनस वन और x प्लस वन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऊपर वाला पॉइंट ले लिए, कौन वाला पॉइंट ले लिए, ऊपर वाला। तो यहाँ से स्लोप कितना आया, -5/3 और y माइनस वन और x प्लस वन, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, -5x माइनस 5 3y माइनस 3। ठीक है, सबको उधर भेज दो, सबको उधर भेज दो तो कितना होगा बताओ, 3y प्लस 5x और ये उधर जाएगा तो +5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2 इज इक्वल टू 0, मतलब कि 3y प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। कितना भारी था ये, किसी का नहीं आया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला बनाओ, क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला बनाओ, ये भी सेम बनेगा। ठीक है, क्या पॉइंट है, 2 पॉइंट है, तो इसका इक्वेशन लिखना है। तो मान लेते हैं 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 माइनस 2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसके बाद -1 -4 बटा में y प्लस 2 और x माइनस 4, ये इक्वेशन ये हो गया। इस दोनों का अगर इक्वेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे, -3 -2 यानी कि +2 हो जाएगा, और -5 -4 और y प्लस 2 और x माइनस 4, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। और तीसरा इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा, तो क्या होगा 8 + 3 -1 + 5 और y प्लस 3 और x प्लस 5 हो गया। एगो इक्वेशन यहाँ हो जाएगा, 3 गो इक्वेशन है, 3 इक्वेशन सॉल्व करो। ध्यान दें, अगला क्या होता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो देखो ये हमारा कोऑर्डिनेट्स हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया कोऑर्डिनेट। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, ऐसे काट देता है, y एक्सिस भी काटेगा और x एक्सिस भी काटेगा। किसको काटेगा, y एक्सिस भी काटेगा और x एक्सिस भी काटेगा। मान लेते हैं y एक्सिस को जहां भी काटेगा वहां x का वैल्यू क्या होगा 0 0,a 0,a, और x एक्सिस को जहां भी काटा है इसका वैल्यू कितना होगा बताओ, b, 0 a,0 नहीं लिख सकते, हालांकि ये तो ऑलरेडी है। ठीक है, तो क्या लिख रही है b, 0। और तुमको 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन लिखने तो आता है, 2 पॉइंट फॉर्म से क्या लिखने आता है, इक्वेशन लिखने आता है। पहले इसका स्लोप लिख दो, तो क्या होगा a माइनस 0 और 0 माइनस b। ठीक है, और कोई भी ले लो तो y माइनस 0 और x माइनस b, है कि नहीं। तो यहाँ से इक्वेशन कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा a, यहाँ से आएगा माइनस b, यहाँ से y और यहाँ से x माइनस b। हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो x माइनस बी इंटू ए और माइनस बी इंटू वाई हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, तो ए एक्स माइनस ए बी, ए एक्स माइनस ए बी, और इधर आ जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा बी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ए बी। ठीक है, अब हमको देखो इधर भी ए बी और यहाँ ए बी दिख रहा है, तो पूरा को ए बी से क्या कर दो, भाग कर दो, पूरा को ए बी से क्या कर दो, भाग कर दो। तो जैसे पूरा को ए बी से भाग करेंगे तो हमको यहाँ पे एक्स भी बच जाएगा, यहाँ पे वाई ए बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन होता है इंटरसेप्ट फॉर्म का। क्या इक्वेशन है, तो एक्स बाई बी प्लस वाई बाई ए इज इक्वल टू 1, ये क्या है इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन है। ठीक है, तो जब भी इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन लिखना रहेगा तो तुमको ए और बी का वैल्यू पता होगा। ठीक है, तो अगर एक्स है तो एक्स के नीचे कौन सा वैल्यू लिखाएगा, तो एक्स के नीचे एक्स वाला वैल्यू लिखाएगा, वाई के नीचे वाई वाला वैल्यू लिखाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अगर कहीं दिक्कत होगा तो 2 पॉइंट फॉर्म तो इक्वेशन लिखने आता ही है तो लिख सकते हैं। तो ये इस फॉर्म इक्वेशन को क्या कहते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो है कुछ नहीं, बड़ा सा नाम है, और किया गया वही चीज है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के और इसको एक अच्छा सा फॉर्मूला में क्या कर दिया गया, लिख दिया गया। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट फॉर्म से ही आता है, और ये एक्स बाई बी प्लस वाई बाई ए क्या होगा 1 होगा। तो एक्स के साथ एक्स वाला, वाई के साथ वाई वाला इक्वल टू क्या 1।
कोई दिक्कत बन जाएगा। चलो इसको छाप लो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो क्वेश्चन दे दे क्या पहले, क्या दे क्वेश्चन? अच्छा, एक और लाइन का इक्वेशन होगा। अगर मान लो तुमको स्लोप दिया हुआ है, पहले से क्या दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है। मान लेते हैं यही लाइन है, ठीक है, और इसका स्लोप तुमको m दिया हुआ है, ठीक, क्या दिया हुआ है, स्लोप m दिया हुआ है, और ये यहाँ किस पॉइंट से पास होगा, 0, c से, ठीक है, और स्लोप दिया हुआ है। तुमको बोलेगा कि अति करो, ये भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का ही फॉर्मूला होता है। तो देखो स्लोप इक्वल टू क्या होता है, y माइनस सी और x माइनस 0, x माइनस 0, ठीक है, ठीक। अब x को इधर भेज दो, x को कहाँ भेज दो, इधर, तो mx इज इक्वल टू y माइनस सी, इसको इधर भेज दो दोनों को, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा mx प्लस सी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये भी क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो जिसमें हमको सिर्फ एक पॉइंट दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, ये भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ, स्लोप नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे y इक्वल टू mx प्लस सी, और c का कौन वैल्यू है, तो c का वही वैल्यू है जो y एक्सिस पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। जो y एक्सिस को कट कर रहा है वही किसका वैल्यू है, c का वैल्यू है। और m का वैल्यू तो तुमको क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, दिया हुआ है। तो इस वाले को, इसको भी कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म कहते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाओ, फाइंड द इक्वेशन पास टू द स्लोप। तुमको क्वेश्चन है, स्लोप तुमको दिया गया हुआ है, स्लोप दिया गया हुआ 1/2, और y इंटरसेप्ट तुमको दिया हुआ है इक्वल टू -5,4। मतलब कि y का जो इंटरसेप्ट बना रहा है, y का इंटरसेप्ट बना रहा है कितना पे बना रहा है, -5,4 पे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे c का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -5,4। तो y इज इक्वल टू तुमको दिया हुआ है -5/4, तो तुमको लिख देना इक्वेशन। तो इस वाले फॉर्म से इक्वेशन क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। चलो